morning to all of you, and let us start. Good morning, sir. We are discussing about the lesson number 6 about MS Excel. You have already learned about the entering data to the Excel worksheet. What is the procedure to fill the formula, cell reference or cell address? If you have any problem regarding the lesson number 6, you can ask me about the any question, any query. If you have any doubts, if you have any question, then you can ask. Is it clear? Lesson number 6 Excel 2007 में What is use of F12 key? F12 की Sir, entering data. entering data और Entering data. एक्टिव सेल. देखो बेटा, पहले तो हम देखें कि जो MS Excel की एंटायर स्क्रीन थी ये कुछ इस तरह रो और कॉलम में डिवाइड होती हैं. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बी अ वेरी सीरियस पोजीशंस. Whatever you sit anywhere at your home, first of all you need to be a very serious position for listening our voice. हाँ, ट्रायंगल में आप जो बड़ा वाला ट्रायंगल है सर उसको साइड ऑफ 2a माने है ना, तो वो क्वेश्चन में तो नहीं दिया है ना सर. कौन सा? आपकी मर्जी क्लियर? सर 3a भी मान सकते हैं. कौन सा? ओके सर. यहाँ पे देखो बेटा, ये क्या बना रहे हैं? हाँ लिंक आ गया है. ये क्या बना रहे हैं? Sir, बताइए आप में से कोई. Column. क्या नाम होता है कॉलम का? ABCD. ABCD. Sir, EB. AB. कोई बोलेगा AB, कोई बोल रहा है ABCD. ABCD से ये शुरू करते हैं हम इसे. यस सर. देखो बेटा, अगर ध्यान से आप नहीं समझ पाओगे, सुनोगे नहीं तो समझ नहीं पाओगे. तो मैंने पहले ही बोल रखा है कि आप अपनी आवाज को म्यूट कर लो और जो चीजें हम बता रहे हैं उसको ध्यान से समझने का प्रयास करो. तभी समझ में नहीं आएगा, नहीं तो हम आगे जाएंगे फिर पीछे आएंगे, फिर आगे जाएंगे फिर पीछे आते रहेंगे. ये क्रम चलता रहेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल you need to observe that intersection of row and column is known as cell. हमारे ये रो बना रहे हैं हम. रो और कॉलम के इंटरसेक्शन के ये छोटे छोटे जो खाने बन रहे हैं इनको हम सेल कहते हैं. क्या बोलते हैं? सेल. और जो एक्टिव सेल की बात करते हैं, एक बच्चा अभी क्वेश्चन पूछा था हमसे कि ये सर एक्टिव सेल किसे कहते हैं. जो बेटा जो हमारी स्टैंडिंग पोजीशन होती है एक्सेल की वर्कशीट में, ये क्या होता है? एक्टिव सेल होता है. इसमें ये पहली रो, दूसरी, Sir, entering data should. एक ही बार सब नहीं होगा, थोड़ा ध्यान से पहले समझो इसको. एंटरिंग डेटा मीन्स कैसे हम किसी भी डेटा को यहाँ पर एक्सेल की वर्कशीट में एंटर करते हैं या इनपुट करते हैं. मान लो यहाँ पर हमने कुछ इस तरह की चीजें दिया, जैसे मान लो आपके पास कोई घर पे छोटा सा कोई शॉप है, दुकान है, तो
उस हिसाब से हमें एक्सेल की एंटायर स्क्रीन पर कुछ हमें बनाना है जिससे कि हम टोटल और ट्रांजेक्शन को मेंटेन कर सकें, है ना। या फिर आपके मार्क्स जो हैं जो कि पिछले क्लास में हम दिखाए थे। तो यहाँ पे हमें ये जानना है कि किस तरह से हम एक्सेल की शीट में डाटा को एंटर करते हैं। तो जाहिर सी बात है, वेरी सिंपल, जहाँ पे क्लिक करोगे वहां से लिखना शुरू हो जाएगा। ये वर्ड जैसा नहीं है, पावर पॉइंट जैसा नहीं है। थोड़ा सा ये हम देखें, ऑब्जर्व करेंगे तो वर्ड और पावर पॉइंट की जो स्क्रीन होती है वो ब्लैंक होती है, खाली होती है। लेकिन MS एक्सेल की जो वर्कशीट है, जिसको स्प्रेडशीट भी कहते हैं हम, ये क्या होता है, रो और कॉलम में डिवाइड होता है। तो सबसे सॉरी बाबा, समझा दीजिए ना। दूसरी बात यहाँ पे आती है बेटा कि ये जो इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम है वो मिलके क्या बनाता है, सेल, यानी हम इसको सेल कह सकते हैं। और हर सेल का अपना एक अलग एड्रेस होता है, ध्यानपूर्वक सुनोगे। Each and every cell contained an unique address. Each and every cell identified by the unique address known as cell address. ऊपर देखेंगे कौन सा कॉलम है और लेफ्ट में देखेंगे कौन सी रो है। तो कॉलम नेम फर्स्ट आएगा, रो नेम बाद में आएगा। जैसे हम कहें अभी यहीं अंगुलियां रखे हुए हैं तो वहां पे इसका एड्रेस क्या है, ऊपर देखोगे कौन सा कॉलम है, बी, और लेफ्ट में देखो कौन सी रो है, 2, तो इसका एड्रेस क्या हो जाएगा, B2। यहाँ पे बोले तो ये D वाला कॉलम है और इधर में D1 एड्रेस है 1। T1 सर इसका मतलब क्या होता है? इसका सर मतलब इसका मतलब ये होता है कि हर खाने का अपना एक सेल एड्रेस होता है, जिसको जानना बहुत जरूरी है, तभी हम फार्मूला फीड कर पाएंगे या फार्मूला दे पाएंगे। अगर हमें सेल रेफरेंस पता नहीं होगा तो हम नहीं कर पाएंगे कुछ भी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपके पास एक्सेल की वर्कशीट पे हमें कुछ इस तरह का दिखाना है, जैसे आइटम हो गया, यहाँ पे रेट हो गया, यहाँ पे क्वांटिटी हो गया, QTY, और यहाँ पे टोटल कर लिया। समझो इसको। आइटम में मान लो कोई दुकान है हमारे पास जहाँ पे कुछ सामान बेचे जा रहे हैं, मोबाइल है, कंप्यूटर है, कूलर है, पंखा है। तो आइटम का यहाँ पे रेट होगा पर पीस के हिसाब से। मान लो एक्सेल में मेंटेन कर रहे हैं, कोई भी कर सकते हो, मेडिकल स्टोर का मेंटेन कर सकते हो, जनरल स्टोर का मेंटेन कर सकते हो, या अपने खर्चे को मेंटेन कर सकते हो। सर बुक शॉप भी हो सकता है। पहले एक एग्जांपल देख लो, ताकि आपका स्पष्ट हो जाए। या अगर आइटम रेट नहीं करना है, मार्क्स ले लेते हैं हर स्टूडेंट्स का। डिपार्टमेंट में मान लो कंप्यूटर का टेस्ट हुआ, हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स नेम लिख दिया, स्टूडेंट नेम, यहाँ पे सब्जेक्ट के नेम हो गए, जैसे मान लो हिंदी हो गया, कंप्यूटर हो गया, और ये मैथ्स ले लो, मैथ्स का, और यहाँ पे टोटल। ध्यान से सुनो भाई, कई लोग हैं जो सुनते नहीं हो, मोबाइल रख दिया है, कोई खाना खा रहा है, कोई चाय पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और बातों पे सीरियस नहीं होते हैं, और फिर कहेंगे तो आप थोड़ा सुनने का प्रयास करिए। हम अभी इसको स्क्रीन शेयर करके भी दिखा देंगे। जैसे स्टूडेंट नेम में मैंने डाल दिया बेटा नाम, ये अमन, तो ये क्या कर रहे हैं हम, ये हम एंटरिंग डेटा, इसको क्या हो गए, एंटरिंग डेटा। ये एक्सेल की वर्कशीट पे डेटा को हम क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं। एनी डाउट? एंटरिंग डेटा। अब जैसे मान लो हमारी स्टैंडिंग पोजीशन ये है, हम यहाँ पे टाइप करना चाहते हैं कि कंप्यूटर में आउट ऑफ 20 में हमने पाया है 18 मार्क्स, तो यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा ना। तो क्लिक करोगे तो ये क्या हो कहलाएगा, एक्टिव सेल। क्या बोलेंगे इसको, एक्टिव सेल। जैसे इसमें हमने दे दिया सक्रिय सेल, जिसको सर जिस चीज पे लिखना है उस चीज पे, अगर दूसरों पे अगर उस रो में लिखना हिंदी में तो उसको क्लिक करेंगे तो एक्टिव सेल होगा। हाँ, यहाँ पे क्लिक करके लिखोगे, या तो अल्फाबेट्स लिखोगे। टाइप ऑफ डेटा में मैंने बताया रखा था पिछले क्लास में कि एक्सेल की वर्कशीट पे किस तरह का डेटा ले सकते हो, या तो टेक्स्ट लिख सकते हो, या नंबर लिख सकते हो, या फिर फार्मूला लिख सकते हो। याद है कि नहीं है, भूल गए? कितने तरह के डेटा को कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है, यहाँ पे देखो, नंबर, 3 टाइप ऑफ नंबर, 3
Number, text and formula. हाँ, नंबर एक एक देखो, जो बच्चे थोड़ा सा कम भी समझ पा रहे हैं नंबर उनको भी देखा टेक्स्ट जाए। एंड फार्मूला। यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे लिख देते हैं। एक तो हम यस इसमें लिख सर। रहे हैं टेक्स्ट। क्या लिख रहे हैं? टेक्स्ट। Text. जैसे स्टूडेंट ने लिखा हिंदी, कंप्यूटर, मैथ, ये क्या है? अल्फाबेट्स हैं जिसको हम टेक्स्ट बोलेंगे। इसके बाद इसमें जो वैल्यू लिख रहे हैं, जैसे हिंदी का मार्क्स मान लो इसका 15 है, मैथ्स का मार्क्स इसका 20 है, तो ये इस टेक्स्ट के अलावा हम इसमें क्या लिख सकते हैं? नंबर। Number. और इन सभी का टोटल यहाँ पे जिस माध्यम से करेंगे वो फार्मूला होगा। और ये फार्मूला हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी हम डेटा की बात करें तो MS एक्सेल की एंटायर स्क्रीन पर हमें 3 तरह की बातें समझनी है। आयुष सिंह, कुछ लोग तो मान के चले है ना कि कुछ को तो करना भी नहीं आता है कि म्यूट कैसे करा जाए। वैसे ही पता ही नहीं चलता है, उनको अनम्यूट कर देते हैं और सारी जो बातें हैं या इंटरेक्शन है जो वो हमारे तरफ इसमें आता रहता है, जिससे आपका भी नुकसान होता है। जब तक सभी लोग मिल के काम नहीं करेंगे तो नहीं होगा। अब मैंने म्यूट ऑल कर दिया तो आप शांति से सुनो, बैठ के देखो, सुनो जहाँ पे बैठे हो। एक्सेल के इस पूरे शीट को विश्लेषित किया जाए, एनालिसिस किया जाए, तो हम लोग पाएंगे कि एक्सेल की शीट पे किस तरह का डाटा डालेंगे? टेक्स्ट, नंबर और फार्मूला, 3 तरह के डेटा। अब देखा जाए, दूसरा स्टूडेंट हमने लिया राज, जिसका हिंदी का मार्क्स 14, 17, 15। रवि 12, 14, 17। अब यहाँ पे आती है बात टोटल करने की। तो टोटल करने की बात जो आ रही है, तो अब यहाँ से हम देखेंगे कि हम किस तरह का फार्मूला यहाँ टोटल वाले यानी E2 में लगाएं ताकि ये फार्मूला काम करे और इस 3 सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स हैं उनको टोटल कर पाए। तो देखो यहाँ पे लिखोगे बेटा इज इक्वल टू, इसका एड्रेस हो जाएगा B2 प्लस C2 प्लस D2, B2 प्लस C2 प्लस D2। थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं ताकि समझ पाएंगे। B2 प्लस C2 प्लस D2, साफ थोड़ा सा देखें, क्लियर लिखें ताकि आप समझ पाएंगे। B2 हो गया यानी ये वाला एड्रेस, C2 हो गया और प्लस D2 हो गया, यानी BCD 3 में ही हमने लिखा है। तो B, B2, C, C2 प्लस D2, यानी तीनों को यहाँ पे टोटल कर दोगे। फिर इसी तरह से नीचे वाला इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? B3 प्लस C3 प्लस D3। फिर ये नीचे वाला इज इक्वल टू पहले लगा देंगे, याद रहना चाहिए। यहाँ पे हो जाएगा B4 प्लस C4 प्लस D4। यानी आप देख रहे हो कि यहाँ पर सिर्फ कॉलम नंबर बदल रहा है, ये सॉरी रो नंबर बदल रहा है, बाकी सारी चीजें एज इट इज हैं। तो हम अगर ये लिखेंगे, एंटर करेंगे, तो ये B2 C2 गायब हो जाएगा, टोटल वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे टोटल वैल्यू मिलेगी। मान लो यहाँ पर अगर किसी स्टूडेंट्स के मार्क में कोई परिवर्तन होता है, सपोज दैट जैसे मान लो 17 नहीं है 15 है इसका, तो अगर हम चेंज करेंगे तो फार्मूला ऑटोमेटिक इसको सेट करेगा। वो यहाँ पे चेंज नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू चेंज करनी है। समझ में आ रहा है ये? एनी प्रॉब्लम? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर फार्मूला तो सर मतलब बता दीजिए ना। क्या मतलब बता दें? अभी तो फार्मूला ही बता रहे थे ना बेटा। एनी क्वेश्चन? अपने को अनम्यूट करके पूछ सकते हो आप।
बोलिए। सर कंप्यूटर स्क्रीन पे एक बार दिखा दीजिए। हम वो स्क्रीन पे बताएंगे, पहले आप इतना जल्दीबाजी ना करें। पहले जो क्वेश्चन अगर बन रहा है, क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। ये फार्मूला फिटिंग समझ में आया है कि कैसे हमने दिया है यहाँ पे? यस सर। F12 का क्या यूज होता है? F12 हम बता रहे हैं बेटा, F12 का। बता रहे हैं। यस सर। बोले भाई। सर मूवी अराउंड द शिप स्पीड शिप। पहले ये जितना बताए हैं क्लियर है, इसको स्क्रीन पे करके दिखा दें। यस यस सर। सर। यस सर। स्क्रीन शेयर से ज्यादा यस में आएगा। ये लेसन 6 आपका लगभग क्लियर है। लेसन 6 का हम अभी करके दिखा देते हैं आपको ये सारी चीजें। अगला जो 7 लेसन है बेटा, एडिटिंग है, वर्कशीट है। वर्कशीट एडिट करना, यानी जो इस एंटायर स्क्रीन पहले से बना रखे हैं उसके अंदर, जैसे मान लो ये यहाँ पे 4 रिकॉर्ड, यहाँ पे 4 बच्चों के नाम है, तो ये कल की तारीख में इसको सेव करके रख देंगे। और जैसे मान लो कल आते हैं, 5 लोगों का और नाम जोड़ते हैं, सेव कर देते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं एडिटिंग कर रहे हैं। एडिटिंग का मतलब है इस फाइल को या अपने किसी सीट को एडिट करके उसमें अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक्शन करना। मान के चलिए सब्जेक्ट के नेम जोड़ देना, कॉलम की संख्या घटा देना, या इस तरह की चीजें हम करेंगे। इंसर्टिंग रो एंड कॉलम, जैसे मान लो आपने कहा हिंदी कंप्यूटर मैथ्स के अलावा सर इसमें इंग्लिश का भी छूट गया है, एसएसटी का छूट गया है, तो कोई कॉलम इंसर्ट करना पड़ेगा ना। यहाँ टोटल के बाद तो सब्जेक्ट का नाम डालोगे नहीं। सुनो ध्यान से, टोटल के बाद सब्जेक्ट के मार्क्स नहीं ना आएंगे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये आप लेसन 7 में सीखोगे कि हम व्हाट इज द प्रोसीजर बाय व्हिच वी कैन इंसर्ट एनी टाइप ऑफ कॉलम एंड रो। अब मान लो जैसे ये राज के बाद रवि है, किसी ने कहा कि ये रवि, राज के बाद ये एक नाम छूट गया है, तो यहाँ पे रो इंसर्ट करना आना चाहिए ना, तभी ना हो पाएगा। तो ये किसमें सीखेंगे, लेसन 7 में सीखेंगे, जो कि एडिटिंग या वर्कशीट है। देखें यहाँ पे क्या लेना है, यहाँ से एक्सेल लेंगे। एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था F12 सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलेगा बेटा, इसे F12 से क्या खोलेंगे, सेव एज का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। अभी देखें किस बटन से, किस शॉर्टकट से, F12 की से। जो बच्चा क्वेश्चन पूछा था उसे आंसर मिल रहा है, आप सुन पा रहे हो। F12 से क्या करेगा, डायलॉग बॉक्स खुलेगा। यहाँ पे देखिए हमने दिया है स्टूडेंट नेम, टाइप किया, हिंदी हमने दे दिया, हिंदी, हिंदी। सब्जेक्ट का नाम बोलो, अभी हमने नोट करा है, बोलो। कंप्यूटर। कंप्यूटर। सर इंग्लिश। 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 इंग्लिश नहीं, मैथ। मैथ। मैथ्स। टोटल था नहीं, मैथ्स। टोटल। सर साइंस। टोटल। बस कर देंगे आप चिंता ना करें। पहले देखिए विड्थ अगर सेट करनी है, हमारे पॉइंटर पे ध्यान दीजिए। अगर मान लो कंप्यूटर में ER नहीं दिख रहा है, तो इसको क्या करोगे, ऐसे माउस को पकड़ के ड्रैग कर लोगे राइट साइड पे, दिख रहा है अब, है ना। यस सर। यस सर। यस सर। अब देखें हमने एक स्टूडेंट का नाम टाइप किया अमन,
दूसरे का नाम टाइप किया राज, Awan. तीसरे का नाम टाइप किया रवि। रवि। इसके मार्क्स जो हैं हिंदी में मान लो आउट ऑफ 20 है ये 15 कोई दे सकता है 20. 13 Sol. 20. 13 30. ये हमने डाटा एंट्री यहाँ से करी 18 15 17। अब यहाँ पे देखो थोड़ा और बड़ा कर देते हैं ताकि समझ में आएगा आपको। बेटा देखो यहाँ पे टोटल में मैंने बोर्ड पे भी बताया था आपको, यहाँ पे भी बता रहे हैं कि जैसे आप टोटल में फार्मूला देना शुरू करोगे तो इज इक्वल टू पहले दोगे। क्या देंगे? इज इक्वल Yes, टू। sir. अब यहाँ पे कैसे देखोगे पता चलेगा कि आप 12. कितने आउट ऑफ कितना दिए B2 यहाँ पे हो जाएगा। तो जैसे B2 लिखोगे ना ये इन सर्किल कर लेगा, ब्लू स्क्रीन बन जाएगी। यहाँ पे बन रही है कि नहीं बन रही है? यस सर। फिर प्लस करोगे, यस सर बन रही है। C2 C2 वो उसको राउंड कर देगा, घेर देगा। तो अपने से भी फिर D2 मेंटली जान पाओगे फिर वो फार्मूला सही है कि गलत है। लिखेंगे इतना इसके बाद प्लस क्या D2 करेंगे? सर प्लस D2 48 एंटर। हो जाएगा। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? यस सर। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है? सर कृति मिश्रा आवाज नहीं आ रही है आपकी। कृति मिश्रा आपकी आवाज क्लियर नहीं हम सुन पा रहे हैं। नेटवर्क की प्रॉब्लम है। सर कौन सा ऑप्शन लिया है? एंटर करोगे उसके बाद फिर यहाँ पे इज इक्वल टू वही प्रक्रिया दोहरानी होगी। यहाँ पर रो नंबर बदल जाएगा, B2 किया था आपने B3 हो जाएगा, B3 प्लस C3 प्लस अभी कौन सा ऑप्शन लिया है? C3 प्लस C3 प्लस डबल क्लिक कर दोगे फिर फार्मूला दिखा देगा ये। किसी को कोई प्रॉब्लम सर इसमें? नो सर एनी प्रॉब्लम? नो सर। सर कैसे पता चलेगा कि आप कितने आउट ऑफ कितना नंबर दिए हैं? आउट ऑफ कितने का है इसके लिए पहचान कर लोगे यहाँ से। ये कंप्यूटर वाला है तो डबल क्लिक करके और बैक स्लैश लगा के 20 कर लो तो समझ में आ जाएगा ना कि ये 20 नंबर का है। बोलिए। Yes, sir. ऐसे कर लो। बैक स्लैश 20 डबल क्लिक करोगे, इसी को सेल का एडिटिंग कहते हैं। जो अगला लेसन पढ़ना है ना, जैसे टोटल मान लो हिंदी का ये ऑब्लिक करके 20 करना है तो हिंदी पूरा मिटाना नहीं है, डबल क्लिक करोगे बेटा एडिट हो जाएगा, या F2 प्रेस करोगे। याद रखो, ध्यान दो स्क्रीन पर। इसको इस सेल को एडिट करने के लिए क्या प्रेस किया जाएगा? F2 बैक स्लैश 20। एनी प्रॉब्लम? बोलिए। नो सर। एक जगह फार्मूला लगा दिया है तो फार्मूले को कॉपी कर लोगे ड्रैग करके, यहाँ पे बढ़ जाएगा। अब ये 0 0 दिखा रहा है। अगर किसी बच्चे का आप रिकॉर्ड यहाँ पे डालोगे, जैसे हमने डाल दिया आशुतोष, इसका मार्क्स डाला हमने 18, इसमें डाल दिया। आप जब सम कर रहे हैं तो वो बॉक्स में कर दे रहे हैं कलर से। सर वो आप कौन सा ऑप्शन ले रहे हैं? तो कलर कर रहा है, कोई ऑप्शन नहीं रहा है, केवल कौन सा सिलेक्ट ऑप्शन ले रहे हैं? कलर। अपने सुनो, कलर जो है अपने आप कंप्यूटर के एक्सेल की सेटिंग है, वो
सही फार्मूला हम देंगे तो सेल को आइडेंटिफाई करेगा और उसके बाद इसका कलर शिवम गुप्ता, शिवम गुप्ता बोलिए भाई। शिवम गुप्ता, आप अपने माइक को अनम्यूट करके बात करिए। हाँ बेटा 5109। नो सर, एनी प्रॉब्लम आपको? नो सर, कोई क्वेश्चन आपका? नो सर। किसी सर कोई बोलिए, प्रॉब्लम नहीं है। किसी को कोई डाउट्स है इसमें तो पूछ लीजिए। नो सर। अब देखो, तो सर अब जो नेक्स्ट लेसन का आपका सेगमेंट है उसको हम करा रहे हैं, थोड़ा सा उसको देखो। सपोज दैट, मान लो यहाँ पे बेटा कोई सब्जेक्ट जोड़ना है, थोड़ा सा इसको हम छोटा करेंगे। ये लेसन नंबर 7 का है। लेसन 6 का जो एक्सरसाइज है हम आपके ग्रुप में अपलोड कर देंगे। लेसन 7th में इंसर्टिंग रो एंड कॉलम्स है। सबसे पहले आप इसके बारे में जान पाएं कि हम कैसे किसी भी एक्सेल की वर्कशीट में, किसी वर्कशीट के किसी पोर्शंस के अंदर हम कैसे, क्या प्रोसीजर है जिससे कि हम कॉलम डाल पाएंगे, कॉलम को हम इसमें ऐड कर पाएंगे। तो इसके लिए जिस जहां पे भी कॉलम ऐड करना होगा, जोड़ना होगा, हम क्या कर सकते हैं, राइट बटन प्रेस करेंगे उस पर। मान लो यहाँ पर हिंदी के बाद इंग्लिश चाहिए। रिक्वायरमेंट समझो पहले। यहाँ पर हिंदी की बाद जो है हमें कंप्यूटर चाहिए, हिंदी की जगह पे इंग्लिश चाहिए हिंदी के बाद। तो यहाँ पे कॉलम इंसर्ट करेंगे। प्रोसीजर देखो क्या है बेटा, राइट बटन प्रेस करोगे, इंसर्ट पे जाओगे, एंटायर कॉलम पे क्लिक करोगे, फिर ओके करोगे। नहीं समझ में आया? फिर से देखो, राइट बटन प्रेस किया जाएगा। सर माउस का राइट बटन होता है ना, राइट बटन प्रेस करोगे, इंसर्ट ऑप्शंस लोगे, यहाँ इस इंसर्ट वाले डायलॉग बॉक्स में एंटायर कॉलम पे क्लिक करोगे, ओके करोगे। आप समझ में आया? यस सर। यस सर। यस हिंदी सर। की बजाय आप इंग्लिश टाइप कर सकते हो। इंग्लिश /20 कर सकते हो आप। ओह सॉरी, यहाँ पे ही है ना, इसको थोड़ा बिट चौड़ा करोगे, इंग्लिश /20। समझ में आ गया? अब इसमें मार्क्स आप अपने से कर सकते हैं। यस सर। एनी प्रॉब्लम? अब देखो बेटा, ये हमने डाला है तो नो फार्मूले सर, में हमें एडिट नो नहीं सर। करना पड़ा। आप यहाँ पर एक विशेष बात का ध्यान रखोगे कि हम जो इंग्लिश सब्जेक्ट को नया लाए हैं, इसमें इंसर्ट किए हैं, तो ये काम करने के बाद ये फार्मूला में कोई परिवर्तन करना पड़ा हमको? नहीं करना पड़ा। नो बोलो बेटा, क्या पूछना है? अनम्यूट करके पूछिए जो क्वेश्चन पूछना हो आपको। एनी डाउट्स? नो सर, आप देखो नो बेटा, सर। ये तो हमने कॉलम इंसर्ट करना बताया। नो अब यहाँ पे रो इंसर्ट करना देखो। वाला फिर से करके दिखाइए, समझ में नहीं आया। समझते हुए चलना। दीज आर द लेसन नंबर 7। जैसे मान लो रवि के बाद या राज के बाद यहाँ पे कॉलम इंसर्ट करना है। ये रो, सॉरी कॉलम नहीं, रो। यहाँ पर किसी बच्चे का एक मार्क्स छूट गया है, सपोज दैट। तो राइट बटन प्रेस करोगे, इंसर्ट ऑप्शन लोगे, एंटर, बन गया यहाँ पे। इधर आ जाओ, फिर से देखो, राइट बटन प्रेस करते हैं, इंसर्ट ऑप्शंस लेते हैं, एंटायर कॉलम पे ओके। इज इट क्लियर?
सॉरी, Yes, sir. एक बार फिर से देखो, यहाँ पे मान लो किसी का नाम छूट गया है ना, राजन किसी बच्चे का नाम है और यहाँ पे उसको इंसर्ट करना है, इंसर्ट करोगे, ऐड रो, ओके, राजन, आका है इतना 30 बनाते हैं 17, 19, हमको अभी की मोर्चा कम हो जाई तो तू औरी मोर्चा ले ली बेटा। अपने को भाई आयुषी सिंह 9724 अपने को म्यूट करिए। 16 हमने दिया मान लो। अब इसमें फार्मूला हमें देना पड़ेगा क्योंकि ये नया आ गया है। आयुष सिंह है। आयुष सिंह, हाँ ठीक है, बंद कर लो बेटा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सुनो, इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं। ये राजन वाला जो नेम है देखो यहाँ पे, इसके अंदर फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला यहाँ से उठा लो, ड्रैग करके यहाँ पे रख लो, बस हो गया, खत्म। ड्रैग कर दोगे, देखो 1 मिनट, जैसे मान लो रो हमने इंसर्ट किया, ओके, फिर हमने रो इंसर्ट किया, 2 लोगों का हमने इंसर्ट किया, तो दोनों का रिकॉर्ड डालने के बाद या डालने से पहले आप इसको ड्रैग कर सकते हो, फिल हैंडल से ड्रैग कर दोगे, इसमें आ जाएगा, ये 0 आएगा। और अब बच्चे का नाम लिख दो, जैसे हमने लिखा अरुण 14, हेलो 17 और 14, टोटल हो गया ना अपने आप। बोलिए, आपके पास समय 3 मिनट का है, यदि कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो। सर एक बार कॉलम को करके दिखाइए। कलरफुल नहीं हो सकता है। कलरफुल हो सकता है, पहले पूरी प्रक्रिया जनरल तो जानिए, बाकी तो आप अरेंज करते रहोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कलरफुल क्यों नहीं हो सर एक बार कॉलम को करके दिखाइए। कॉलम को देखो, जैसे यहाँ पे कॉलम इंसर्ट करना है बेटा, राइट बटन प्रेस करोगे, इंसर्ट ऑप्शंस लोगे, एंटर कॉलम पे ओके करोगे, कॉलम आ गया है। अब देखो, जैसे कोई पूछ रहा था कलरफुल करने का, इट इज वेरी सिंपल, सेलेक्ट कर दो सभी को और यहाँ से उठाओ, रेड कर दो, ठीक है ना। इसको हटा लेते हैं ताकि यस सर। और बने हुए कॉलम को रिमूव भी वैसे ही करोगे, राइट बटन प्रेस करोगे, देखो कर रहे हैं, एक रिमूव कर रहे हैं, राइट बटन प्रेस करोगे, यहाँ से लोगे बेटा डिलीट एंटायर कॉलम, ओके। मान लो ये रो रिमूव करना है, डिलीट। सर देखिए, तो हम कलरफुल करना है सर, हम कैसे करेंगे? बोलिए, कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पे कलर बदलने के लिए? जो कलर चाहते हो, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। अब देखो, करना ये है आपको नो कि सर। लेसन 7 को पढ़ोगे। जैसे सेलेक्टिंग सेल क्या होता है, किसी भी सेल को सेलेक्ट करना है, चेंजिंग द सेल कंटेंट, अगर इसकी जगह पे 18 की जगह पे 15 करना है तो इस पे क्लिक करके और 15 करोगे तो 18 गायब हो जाएगा, 15 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। यस सर। दीज आर द वेरी सिंपल, इसको ऑब्जर्व करना और लेसन 7 को जरूर रीड करके एकदम बढ़िया से रिवीजन करना। हाँ बोलो सर, लैपटॉप में स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं? हैं? सर, लैपटॉप में स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं? स्क्रीन से शॉर्ट का बेटा वहाँ पे कीबोर्ड पे होगा प्रिंट स्क्रीन, प्रिंट स्क्रीन। यस सर। जब वो प्रिंट स्क्रीन करोगे तो वो वहाँ पे जो भी करंट स्क्रीन होगी वो
प्रिंट कर लेगा उसको। आप देखो नेक्स्ट होमवर्क क्या दे रहे हैं आपको, इसको रीड करोगे बढ़िया से। और कई बार बातें हुई फुल नेम एंड शॉर्टकट्स की, तो फुल नेम एंड शॉर्टकट्स आगे आने वाले जब भी हमारा कमिंग पीरियड होगा उसमें हम फुल नेम और शॉर्टकट्स आपसे पूछेंगे। सबका वीडियो ऑन होगा और जिस किसी स्टूडेंट का नाम लेके पूछेंगे वो बताएगा, तो उसको भी लर्न कर लेंगे ना। हम लिख रहे हैं लेसन 7 और फुल नेम एंड शॉर्टकट्स, यही रहेगा होमवर्क। ओके यस सर। एनी प्रॉब्लम? ओके सर। नो सर। लेसन 7 का पीडीएफ में भेज दीजिएगा। ओके थैंक यू।